आज की इस विराट सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और इस राजस्थान में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए हुए मोतियों से महंगे किसान भाइयों और इस विशाल सभा में बड़ी संख्या में उपस्थित शक्ति सुभा माताओं और बहनों, आज की यह सभा एक अनूठी सभा है क्योंकि आज का यह दिन हमारी धर्म संस्कृति का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज तेजादशमी है, आज बाबा रामदेव जी की जयंती भी है, झल झूलनी 11 भी है, बाबू जी का दिन भी है और एकात्म मानववाद का संदेश देने वाले पंडित दीनदयाल जी की जयंती है। तेजादशमी पर इस राजस्थान में कोई ऐसा गांव नहीं होता जहां तेजा जी का मेला भरता नहीं हो। उसके पश्चात भी इस विराट संख्या में आप आए हैं। मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद दूं, और मुझे मालूम है आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं इस दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जो कुछ ही क्षणों के बाद आपके बीच में होंगे। हम सब लोगों ने इन 9 वर्षों में इस देश की तकदीर और तस्वीर को बदलते देखा है। हम सब लोगों ने उस ब्रिटानिया हुकूमत की कहानियों को सुना था जिन्होंने 100 साल से ज्यादा समय तक हमारे पर शासन किया। आज मोदी जी के नेतृत्व में उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर भी हमारा देश दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया। आज कभी सुना करते थे चंदा मामा दूर के, अब मोदी जी कहते हैं चंदा मामा टूर के। दुनिया में इस देश की चमक और धमक बढ़ी है। इसीलिए मॉर्निंग कंसल्ट जैसी कंपनी, अमेरिकी कंपनी के 3 बार सर्वे किया और सर्वे से निकल कर आया कि दुनिया में सबसे दमदार और सबसे लोकप्रिय कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। और आज मौका देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा, ये अश्वमेघ यज्ञ की यात्रा जो राजस्थान के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से चली, आज जयपुर में आई है। और इस परिवर्तन संकल्प यात्रा को जिस प्रकार का जन समर्थन मिला, जिधर से यात्रा गुजरी, लोगों ने पलक पावड़े बिछा दिए। रात्रि के 1-1 बजे तक लोग यात्रा का इंतजार करते रहे और लोगों ने एक ही बात कही, इस सड़ी गली सरकार को हम जोर से धक्का मारना चाहते हैं। इसलिए भाइयों, जब ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी के उस परिवर्तन के आंधी को तूफान में बदल के देगी, और मैं ये कहूंगा अब वो दिन दूर नहीं जब कुराज करने वाली इस कुकर्मी यात्रा की, इस कुकर्मी कांग्रेस की, जिसने राजस्थान को लूटा, लूट और झूठ की सरकार की सब यात्रा निकालने के लिए राजस्थान के लोग तैयार हो गए हैं। भाइयों, अभी गजेंद्र सिंह जी ने कहा कि यह सरकार सर्कस सरकार है, और मैं कहूंगा यह सरकार सपनों की सरकार है, छलावा देने वाली सरकार है। यह सरकार जुगाड़ की सरकार है। कभी आपने नहीं सुना सरकार पैदा हुई अंतर्द्वंद को लेकर पैदा हुई। हमने कभी नहीं सुना कि किस्सा कुर्सी का ऐसा चलेगा, मैं मुख्यमंत्री बनूं, इसका खेल ऐसा चलेगा। कभी हमने नहीं सुना अपने ही पूर्व पीपीसीसी के चीफ को कांग्रेस का मुखिया कभी नकारा, निकम्मा कहे, नालायक कहे। अपने ही सहयोगियों को लेकर मुख्यमंत्री जी 34 दिन तक 5 सितारा होटल में पुलिस के संगीन पहरों में कैद हो जाए, अपने ही लोगों पर मुकदमा दर्ज करे। भाइयों, इस अंतर्द्वंद से बंदी सरकार को अब जाना होगा।
और अभी 3 दिन पहले इस कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी यहां आए थे, जिन्होंने किसानों को जो धोखा दिया। अब मैं जब इधर आ रहा था, एक किसान बाबा मुझे मिला, मुझे कहने लगा राहुल गांधी जी के दौरे और होने दो। मैंने कहा आपको क्या फायदा? बोला जहां जहां पांव पड़े संतन की तांता बंटम धार। जब राहुल गांधी जी का चेहरा लोग देखेंगे तो लोग याद करेंगे ये वही पप्पू जी है जिन्होंने 10 दिन की गिनती करके 1 2 3 10 करके किसानों से कर्जा माफ करने का वादा किया था। आज भाइयों, किसानों की जमीन की नीलामी कोई विवाद की बात नहीं रही, चर्चा की बात नहीं रही, क्योंकि अब ये सत्यता लिए हुए बात है। अभी पिछले दिनों पटवार संघ ने अपनी हड़ताल की थी। पटवार संघ ने एक ज्ञापन दिया सरकार को और ये कहा हमने 19,600 किसानों की जमीन नीलाम की है। रोड़ा एक्ट बना हुआ 1974 का, उस रोड़ा एक्ट के अनुसार किसान की जमीन की कीमत का 1.5% हम पटवारियों को मिलना चाहिए। 84 करोड़ हमें मिलना चाहिए था, 24 करोड़ मिला है। हमारा पैसा बाकी है, सरकार दे। सरकार जो विधानसभा में कहती है हमने जमीन को कुर्क की, जमीन को कुर्क नहीं, जमीन की नीलामी हुई है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं। और भाइयों, भ्रष्टाचार का तांडव, इस सरकार को लाल डायरी से बड़ी डरती है सरकार। गांव में कांग्रेस के नेता आएंगे, लाल डायरी दिखा देना, कांग्रेस का नेता भाग जाएंगे, क्योंकि उस लाल डायरी में इस सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे कैद है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के अंदर मोदी जी ने कहा था कि 2024 तक इस राजस्थान के हर घर को, हमारे गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने 32,000 करोड़ रुपए भेजे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा किरोड़ी लाल जी को। इन्होंने मुद्दा उठाया, 22,000 करोड़ का घोटाला हुआ और 16.5 किलो सोना पकड़ा गया। सोना एक्सचेंज के पास पकड़ा गया, सरकार के दलाल के पास पकड़ा गया और मुख्यमंत्री जी ने अखबार में बयान दिया ईडी फेल हो गई, यह सोना किसी मंत्री के पास नहीं पकड़ा गया, यह सोना हमारे आईएएस अधिकारी के पास नहीं पकड़ा गया। किस प्रकार की बेशर्मी है, ये सारी बातें हमारे सामने हैं। और भाइयों, कानून व्यवस्था की तो मैं बात ही क्या करूं। आज जिस प्रकार इस सरकार के माथे पर कलंक लगा है, ये राजस्थान मीरा का राजस्थान है, पन्ना धाय का राजस्थान है, यह पद्मनी का राजस्थान है। और इस राजस्थान की जब चर्चाएं होती है, आंकड़ों के आधार पर होती है, पिछले 3 सालों में राजस्थान दुष्कर्म में पहली पायदान पर पहुंचा। विधानसभा में चर्चा चलती है, विधानसभा में बेशर्म मंत्री खड़े होकर कहते हैं हाँ दुष्कर्म सबसे ज्यादा हुए हैं। आपने जो एनसीआरबी के आंकड़े रखे वो सही है, पर यह हुआ इसलिए कि मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मामले झूठे होते हैं। आज राजस्थान में हर दिन एक निर्भया कांड आकार लेता है, ना सुने मिलता है, ना देखा जाता है। हमने तंदूर कांड के बारे में दशकों पहले सुना था, पर अब कोटड़ी के अंदर तंदूर कांड होता है, दलित की बेटी से बलात्कार होता है, जिंदा भट्टी में झोंक दिया जाता है, दौसा में बेटी का अपहरण होता है, बाप सामने चिल्लाता है, बाप को कुचल कर मार दिया जाता है। और दूर मत जाओ, आज ही अखबार में देख लो, रामगढ़ शेखावाटी में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है। यह सरकार, जो सरकार अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, वो सरकार, जो सरकार, जिस सरकार के चलते हुए आज महंगाई चरम पर है। भाइयों, अब वो क्षण दूर नहीं, अभी कुछ ही देरों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आपके बीच में होंगे। हम सब लोग इस पंडाल को मोदी मोदी कहकर गुंजायमान करेंगे। मैं मेरी बात समाप्त करूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह सरकार आजकल अपने रूठे हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए सरकारी धन से नौकरी बांटने का काम भी कर रही है।
अभी महात्मा गांधी प्रेरक के नाम पर 50,000 लोगों की नियुक्ति की। राजीव गांधी वॉलंटियर के नाम पर 50,000 लोगों की नियुक्ति कर रही है। राजीव गांधी मित्र योजना के नाम से 2,500 लोगों की नियुक्ति कर रही है। यह सब सरकार, जो सरकार आज महंगाई की जनक है, आज देश के अंदर सर्वाधिक डीजल महंगा यहाँ है, सर्वाधिक पेट्रोल महंगा यहाँ है, सबसे ज्यादा बिजली महंगी यहाँ है, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स यहाँ है। और मुख्यमंत्री जी ने 2,000 करोड़ रुपए डिजाइन बॉक्स कंपनी के आधार पर अपने विज्ञापन में महिमा मंडन पर खर्च की है। इसलिए भाइयों, यह सरकार जो पुलवामा के वीरांगनाओं का अपमान करे, यह सरकार जो किसानों के अरमानों को तोड़े, वह सरकार जो नौकरियों को लूटने में जो बाबूलाल कटारा जैसे लोगों को आरपीएससी में नामजद करे, यह सरकार जिसमें गोपाल गेसावत जैसा राज्य मंत्री का दर्जा लिया व्यक्ति नौकरियों को बेचने में पकड़ा जाए, इस सरकार की विदाई तय है। और मैं कहूंगा, आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला। इस सरकार का मुंह काला है, होना है। और अभी स्वराज संकल्प के साथ जो आप लोगों ने संकल्प लिया, इसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में ले जाओ और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में हम सबका योगदान रहे। आज नारी वंदन अधिनियम पारित हुआ है कुछ दिन पहले, और आज बड़ी संख्या में हमारी बहनें आई हैं। बहनों, कल आपका है, आप सब लोग मिलकर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का खैर मकदम करो। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारने वाले हैं और हम सभी में इतना उत्साह है, इतना जोश है।